नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज हम बेहद खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा इसलिए भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 दिवसीय विदेश दौरे से लौट आए और साथ लाए हैं 11,119 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव। इस ऐतिहासिक दौरे में दुबई और स्पेन जैसे दो अहम देशों से मध्य प्रदेश के लिए रोजगार और उद्योग की नई राहें खुल गई है। अब एमपी सिर्फ देश नहीं, दुनिया की नजरों में भी एक उभरता हुआ मित्र और साझेदार बन चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने 7 दिवसीय विदेश दौरे से लौट आए हैं और देखिए, स्टेट हैंगर पर कार्यकर्ताओं और विधायकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों के सफल दौरों के बारे में जानकारी दी, साथ ही बताया कि प्रदेश के लिए इन देशों से कैसे अब सफलता मिलेगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का देखिए भव्य तरीके से स्वागत किया गया। 7 दिवसीय विदेश दौरे से लौटे, ऐसे में कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह था। तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं विधायकों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्टेट हैंगर पर भव्य तरीके से स्वागत किया। पुष्पगुच्छ भेंट कर देखिए उनका स्वागत किया गया और इसके साथ ही देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों देशों के सफल दौरों के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को निवेश मिला है। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस यात्रा की बेहद खुशी है। यात्रा का समापन भोपाली स्टाइल में हुआ है। सीएम ने बताया कि विदेश में उन्होंने भारतीय खाना खाया था। दुबई के बारे में बताया कि भारतीय लोगों ने वहां होटल खोले हैं, वहां 90% लोग भारतीय हैं। दुबई की बात ही अलग है, एक ही देश में बहुत अलग अलग देश के लोग हैं। तो इस बात का आनंद आया कि यात्रा का समापन भोपाली अंदाज में हुआ है। कल जब हम अपने यात्रा के समय भोजन करने के लिए कालरा बंधु दो भाई, दोनों ने वहाँ एक रेस्टोरेंट खोला अलग अलग। एक ने अपनी दुकान का नाम खाना खजाना रखा और एक ने और कुछ मिलता जुलता नाम है। तो कल जो भोजन के साथ भोपाल की याद दिलाई, ऐसा वास्तव में आनंद आया। लेकिन उससे बड़ी एक जो जानकारी दी वो हमारे लिए और गौरव और गौरवान्वित करने वाली है। उन्होंने कहा कि ये हमारे स्पेन सहित पूरे आजकल विश्व में, खासकर स्पेन के बारे में उन्होंने बताया है कि उनके अपने कस्टमर 90% गैर भारतीय लेकिन भारतीय भोजन कर रहे हैं। बड़े प्रेम से भोजन, इतना अच्छा भोजन उनको पसंद आ रहा है। यद्यपि दुबई एक छोटा सा अपने आप में लघु विश्व जैसा है। दुबई के अंदर सभी प्रकार के देश के अलग अलग नागरिक बंधु भी हैं, सभी व्यापार व्यवसाय वाले लोग भी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि देखिए किस प्रकार से दुबई और स्पेन यात्रा के दौरान निवेश के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली। आइए सुनवाते हैं आपको। और जो हमने अपने 16 को मैड्रिड, 18 को बार्सिलोना में एक एक निवेशकर्ताओं के माध्यम से 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक संवाद भी किए और उनसे हमने एमओयू भी किए। और कौन सा वो क्षेत्र है जिसको हमने छोड़ा है, जहां वो हमारे लिए सभी प्रकार के क्षेत्र के साथ लगभग मैं मान के चलता हूं कि 11,000 करोड़ से ऊपर के हमारे एमओयू हुए हैं। और इसी के साथ ये जो अपना 1.5 साल का समय सीमा है, इस 1.5 साल के समय सीमा के अंदर अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमने अपने 5 देशों की यात्रा अभी तक संपन्न कर ली। पहले इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, दुबई और स्पेन। हमारे राज्य के अंदर भी जो अपनी फरवरी के पहले 6 संभाग स्तर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पूरी की थी और बाद में जीआईएस के माध्यम से तो लगभग हमारा 4.5 लाख करोड़ का तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से लाभ मिला था। बाद में जीआईएस मिला के 30 लाख करोड़ के एमओएस की हमने बात की थी। और जो हमने अपने 16 को मैड्रिड, 18 को बार्सिलोना में एक एक निवेशकर्ताओं के माध्यम से 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक संवाद भी किए और उनसे हमने एमओयू भी किए। और कौन सा वो क्षेत्र है जिसको हमने छोड़ा है,
जहां वो हमारे लिए सभी प्रकार के सेक्टर के साथ लगभग मैं मान के चलता हूं कि 11,000 करोड़ से ऊपर के हमारे ये एमओयू हुए हैं। और इसी के साथ ये जो अपना 1.5 साल का समय सीमा है, इस 1.5 साल के समय सीमा के अंदर अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमने अपने 5 देशों की यात्रा अभी तक संपन्न कर ली। पहले इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, दुबई और स्पेन। हमारे राज्य के अंदर भी जो अपनी फरवरी के पहले 6 संभाग स्तर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पूरी की थी और बाद में जीआईएस के माध्यम से तो लगभग हमारा 4.5 लाख करोड़ का तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से लाभ मिला था। बाद में जीआईएस मिला के 30 लाख करोड़ के एमओएस की हमने बात की थी। और देखिए, बता रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव किस प्रकार से उनका ये विदेश दौरा सफल रहा। यहां पे निवेश को लेकर के देखिए, वहां पर जो निवेशक थे उनमें भी बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। तमाम निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर के इच्छा प्रकट की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो कि 7 दिवसीय विदेश दौरे पर थे और इस बीच देखिए उन्होंने यूएई और साथ ही स्पेन का दौरा किया। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि किस प्रकार से 5 विदेश दौरे पर वो देखिए जा चुके हैं, यानी कि 5 देशों के दौरे पर वो रहे। और उन्होंने बताया कि इंग्लैंड, जर्मनी, जापान के दौरे पर वो पहले रह चुके हैं और अब यूएई और स्पेन में भी निवेशकों से उन्होंने चर्चा की और मध्य प्रदेश में किस प्रकार से ज्यादा निवेश आए इसको लेकर के वो लगातार प्रयासरत हैं। और यही कारण है कि अब देखिए मध्य प्रदेश में विदेशों से भी लगातार निवेश आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग देशों में जाते हैं, वहां पर निवेशकों से चर्चा करते हैं, बताते हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर के कितनी संभावनाएं हैं, सरकार किस प्रकार से उद्योग नीति लाती है जो कि उद्योगपतियों के, निवेशकों के हित में है। और जब वो इसके बारे में उद्योगपतियों को बताते हैं तो उसका असर भी देखने को मिलता है। और उसी का असर है कि देखिए उनके इस विदेश दौरे से 11,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया और सीधे तौर पे इससे 14,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना अहम उनका ये विदेश दौरा है। और हमारे साथ में देखिए इसी पर चर्चा करने के लिए 2 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हमारे साथ में देखिए बीजेपी से डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ में सचिव मेंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर से दीपक अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये विदेश दौरा निवेश के नजरिए से कितना अहम ये विदेश दौरा? के दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो आप साथीगण जुड़े हैं इस चर्चा में आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत खास एक चीज है निरंतरता, यानी कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो ये निरंतर प्रयास रहा है और ये हर रूप में रहा है, पहले रीजनल, फिर यहाँ के मेट्रोपॉलिटन सिटीज और जो देश के अलग अलग कोने में है जैसे कोयम्बटूर, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और अब विदेश में। तो विदेश में ये लगभग चौथी या 5वीं जो कंट्री है, जो स्पेन अब वो पहुंचे हैं। यहाँ पर दुबई के बाद जो हमें एक विश्वास मिल रहा है, लगभग 11,019 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का आश्वासन, 14,000 से ज्यादा रोजगार सृजन। तो ये केवल और केवल एक प्रयास नहीं है, ये इसमें निरंतरता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को स्थापित करने का प्रयास है। मध्य प्रदेश जो सेंट्रली लोकेटेड है हमारे देश में, जहां लॉजिस्टिकली पानी, बिजली, जमीन की जो व्यवस्था है, जो लैंड लॉज है, लेबर लॉज है, उनमें जो निरंतर संशोधन किया गया है, जो एक वातावरण अनुकूल बनाया जा रहा है, सिंगल ऑपरेटिंग विंडो है, एमओयूज तत्काल साइन होते हैं और जो भी प्रशासनिक अमला है उस पर जो कार्रवाई करनी है, जो उसमें प्रकरण होते हैं, उसको उसमें निरंतरता लाने का जो प्रयास मोहन यादव जी ने कहा है, उनको साधुवाद देती हूँ। क्योंकि इस माध्यम से इस प्रदेश में सिर्फ पहले हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते थे, अब हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। स्पेन की खासियत ये होगी कि वहां पर बहुत सारी हमारी कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं। वहां से हमें जो इंटरेस्ट आ रहे हैं वो फिल्म शूटिंग के हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे जबलपुर भेड़ाघाट है, तो यहाँ पर शूटिंग लोकेशंस की भरमार है।
हम हाल ही में यूनेस्को ने भी हमारे ये जो वाइल्ड लाइफ सेंटर्स हैं उनको मान्यता दी है। ये एक और आकर्षण है। इसके साथ में कपास की जो यहाँ जो कपास मिलता है उससे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए होंगे, ईवी इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आईटी सेक्टर में। साथ साथ में हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो रेल और हवाई जहाज की जो सुविधाएं हैं, हाल ही में 2 छोटे एयरपोर्ट्स का भी उद्घाटन हुआ। तो एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, सड़कों की जाल तो थी ही। तो ये सब व्यवस्था भारत के दिल को पूरे विश्व से जोड़ने के लिए है। और अंत में मैं ये कहूंगी कि रिलीजियस टूरिज्म का जो एक विभाग जिसको बहुत अहमियत दी गई है, इन सब में इस पूरे यज्ञ में वो भी एक बहुत बड़ी आहुति है, क्योंकि हम सब मिलकर अलग अलग ये प्रयासों से, अलग अलग स्थानीय रुझानों से मध्य प्रदेश को एक आर्थिक संबल प्रदान करेंगे। हम देश की जीडीपी में योगदान देंगे। बिल्कुल, और इसका योगदान जाहिर तौर पे, और जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कह रहे हैं कि विकसित भारत में मध्य प्रदेश भी अपनी भूमिका निभाने वाला है, और विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना पर देखिए वो लगातार काम भी कर रहे हैं। दीपक जी देखिए, लगातार हम चर्चा कर रहे थे उनके विदेश दौरे को लेकर के, और हम बात कर रहे थे प्रयास को लेकर के भी, किस प्रकार से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसका जिक्र सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी किया। उन्होंने कहा कि 5 देशों का वो दौरा कर चुके हैं, और खासतौर पर स्पेन और यूएई का ये जो दौरा रहा है, 11,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश का प्रस्ताव आया। दीपक जी क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार मैं पिछले 2 दिन से आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, और 20 माह का जो सीएम का कार्यकाल है, जो प्रदेश के उद्योग को बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किए, चाहे वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो, चाहे वो विदेश यात्रा हो, इस यात्रा में भी 11,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दुबई से, स्पेन से, 14,000 रोजगार, और जहां तक बात करें वो इंफ्रा में भी है, हॉस्पिटलिटी में भी है, आज स्टील में भी आ रहा है, सोलर के भी आ रहा है, लगभग सभी क्षेत्रों में आ रहे हैं। इसका हमें पूरे प्रदेशवासियों को स्वागत करना चाहिए, और प्रदेश के प्रत्येक निवासी को इसमें मुख्यमंत्री महोदय का साथ देना चाहिए। ये बहुत ही उच्च स्तर का कार्य किया है उन्होंने, और अगर प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, तो निश्चित ही प्रदेश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल जाहिर तौर पे। और वाणी जी देखिए, जैसा कि दीपक जी भी कह रहे हैं, और लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये विश्वास उद्योगपतियों को, निवेशकों को दिलाया है कि मध्य प्रदेश में यदि आप निवेश करते हैं तो सरकार आपके साथ में खड़ी है। इससे पहले भी हमने देखा, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, इन तमाम समिट्स के माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश आए। और इसके अलावा भी हमने देखा कि भारत के अलावा विदेशों में जाकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब निवेशकों से चर्चा करते हैं, तो जब उद्योग नीति के बारे में जानकारी देते हैं, तो निवेशकों में भी एक विश्वास आता है कि यदि मध्य प्रदेश में वो निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ उनका भी होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, निरंतरता के अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मोहन यादव जी का डायरेक्ट संवाद है। आप उसमें रीअश्योरेंस बोलिए, कॉन्फिडेंस बोलिए, एक सहभागिता बोलिए। डॉक्टर मोहन यादव ने जो एक माध्यम चुना है कि वो इन उद्योगपतियों के साथ जो संवाद कर रहे हैं वो 1 to 1 है। उनके संवाद में बीच में जो भी सजेशंस आते हैं, जो कार्यप्रणाली है उनके एमओयूज के लिए, वो बहुत जल्दी हो रही है, वो बहुत फास्ट है, सिंगल विंडो है। तो इसमें इन निवेशकों को आश्वासन ये भी है कि यहाँ पर जो पॉलिसी रिवैम्प हुआ है, जो पॉलिसीज को हमने संशोधित किया है, वो उनकी फेवर में है। हम बिल्कुल एक अनुकूल वातावरण देना चाह रहे हैं जिससे हम उन्हें आमंत्रित करें, और रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश ये एक आधुनिक हब है। अब ये ही नहीं है, ये अब एक केंद्र बिंदु बन जाएगा रिलायबिलिटी का, क्रेडिबिलिटी का, और हाई क्वालिटी और हाई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स का। तो इसीलिए ये जो संवाद मोहन यादव जी कर रहे हैं ये बहुत अहम है। बिल्कुल, ये बेहद अहम है, और दर्शकों को हम बता भी देते हैं कि देखिए दुबई में किस प्रकार से सफलता अब मध्य प्रदेश को मिल रही है। और देखिए, अरब संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल यामाही ने भी मध्य प्रदेश में निवेश के लिए हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। इंदौर प्रवासी उद्यमियों ने भी यहां पर सस्टेनेबल सिटी के लिए 1,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया।
लुलु समूह के निदेशक सलीम से भी 1-to-1 चर्चा की गई और सहमति पर यहां देखिए सहयोग पर सहमति बनी है। दुबई के टेक्सटाइल व्यवसायियों ने भी मध्य प्रदेश से जुड़ने में रुचि जताई है। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों और औद्योगिक समूहों से 1-to-1 चर्चा भी की गई और इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम में उद्योगपतियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की। भारत मार्ट को वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार बताया गया और दुबई में डीपी वर्ल्ड, साथ ही देखिए जैबजा और साथ ही भारतीय उद्यमियों और निवेशकों के साथ भी कई रणनीतिक बैठकें यहां पर हुई है। और देखिए इसलिए ही कहा जाता है कि देखिए दुबई में किस प्रकार से 42 लाख भारतीय रहते हैं, 1100 करोड़ के निवेश देखिए इंदौर में भी आए हैं। उसके साथ ही दुबई में भी लघु विश्व जैसा एविएशन पॉलिसी हमारी ज्यादा और हम लोगों को आकर्षित करते हैं और पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कपास भी भारत का है। उत्पादन इकाइयों पर सबसे ज्यादा इसका जोर रहा है, जिसका जिक्र सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इतने जबरदस्त रूप से रिस्पांस आया क्योंकि जब आबादी देखने गए तो मालूम पड़ा कि 42 लाख से ज्यादा भारतीय लोग वहां है। मूल रूप से जितनी बड़ी आबादी हमारी है इतनी और किसी की नहीं है और हर एक अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी व्यापार की, व्यवसाय की अलग अपनी पहचान बना करके दुबई में जुड़ रहा है और इसमें लगभग इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस का भी नेटवर्क जो है जिसमें लगभग 1100 करोड़ के हमने निवेश के प्रस्ताव, इंदौरी लोगों का अपना एक अलग समूह बना हुआ है। वहां व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो अपनी साख के आधार पर कई क्षेत्रों में काम करते हैं। प्रमुख निवेश की अगर मैं बात करूं तो दुबई यात्रा के दरमियान हमको लगभग 5,701 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव वहां मिले हैं, जिसमें 2,750 करोड़ के BMW डेवलपर्स के माध्यम से, कॉनॉर्स मेटल के माध्यम से 640 करोड़ के, SPN कम्युनिकेशन, अल्फा, MIA दोनों ने 500 करोड़ के, सराफ ग्रुप और रिलायंस डिफेंस ग्रुप द्वारा 250 करोड़ के, इसके अलावा AI डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, वैक्सीन, R&D, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे निवेश के आकर्षक प्रस्ताव वहां मिले हैं। और देखिए सफलता स्पेन में भी मिली है। यहां पर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, साथ ही देखिए युवा सशक्तिकरण पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश में PPP मोड पर फुटबॉल और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां पर स्पेनिश कोचिंग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। लालिगा मैचों के दौरान को ब्रांडिंग से मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और विरासत स्थलों को वैश्विक यहां पर देखिए एक मंच मिलेगा। स्पेन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने निवेश और आपसी सहयोग पर गहन संवाद किया और सहमति भी दी है। तो फिल्म को प्रोडक्शन MOU स्पेनिश सिनेमा को मध्य प्रदेश से जोड़ेगा। मध्य प्रदेश को विश्व स्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना पर्यटन गंतव्य बनाने की दिशा में निवेशकों से यहां पर सकारात्मक चर्चाएं हुई और मध्य प्रदेश की विरासत को और देखिए यहां पे साथ ही प्राकृतिक लोकेशंस वैश्विक फिल्मकारों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। गैलेसिया में इंडीटेक्स के पदाधिकारियों ने हर संभव सहयोग देने पर सहमति जताई है। साथ ही देखिए कैटलोनिया सरकार के विदेश मंत्री को सीएम मोहन की नीतियों ने प्रभावित किया। सबमर टेक्नोलॉजी के साथ 24 घंटे के भीतर MOU हुए। वर्ष 2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की भी घोषणा यहां पर की गई है। और यहां पर देखिए हमारे साथ में दो बेहद ही खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर वानी जी भी जुड़ी हुई हैं और दीपक अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक अग्रवाल जी, आपके पास में आते हैं और देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कह रहे थे कि जब विदेश में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वहां पे जो प्रवासी भारतीय हैं उनके साथ भी चर्चा की जाए और उनको भी बताया जाए कि यदि आप भारत में निवेश करते हैं तो किस प्रकार से सरकार आपका साथ देने वाली है, आपको भी लाभ होगा। और यही कोशिश स्पेन और UAE के दौरे में भी की गई। यहां पे भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो प्रवासी भारतीय हैं जो वहां पे उद्योगपति हैं, चर्चा उनसे भी की गई और वो कितना अहम होता है जब आप प्रवासी भारतीयों से चर्चा करते हैं और निवेश के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। दीपक जी,
हैं तो उनका निश्चित ही मध्य प्रदेश के प्रति, भारत के प्रति एक विशेष रुझान होता है। उनकी इच्छा होती है, वो लोग विदेश जाते हैं लेकिन उनके सभी नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त मित्र यार हिंदुस्तान में रहते हैं, तो उनकी एक प्रबल इच्छा होती है कि हिंदुस्तान हर क्षेत्र में आगे बढ़े, हर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। इसके लिए वो लगातार सहयोग देते हैं। सीएम ने जो कार्य किया है तो प्रवासी भारतीयों से मुलाकात का, इसकी भी जितनी भी तारीफ की जाए कम। लेकिन मैं आज चूंकि वाणी आंदोलन भी हमारे बीच जुड़ी हुई है और मेरे को लगता है निश्चित ही आज जो भी बातें उनके माध्यम से कहेंगे तो सरकार के उच्च अधिकारियों तक अवश्य पहुंचेगी। तो जैसे मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा जो उन्होंने कही, जैसे वैन रूल्स की बात कही आपने कि वैन रूल्स मध्य प्रदेश में बहुत आसान है, तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। पिछले कई सालों से व्यापार एवं उद्योग जगत की एक लगातार डिमांड है कि मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी अन्य विकसित राज्य जैसे महाराष्ट्र और गुजरात से लगभग दुगनी है। महाराष्ट्र और गुजरात में स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी के खरीदने पे 5 और 7% है, जो कि मध्य प्रदेश में 11 से लेकर 12.5% है। लगभग दुगनी स्टाम्प ड्यूटी है। इसी प्रकार अपन बात करें सिंगल विंडो सिस्टम की, तो आज भी सिंगल विंडो में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया सिंगल विंडो सिस्टम को मध्य प्रदेश में प्रारंभ करने का। आनंद फानंद में सभी जगह इसके उद्घाटन भी हुए, लेकिन आज भी जो सिंगल विंडो का उदाहरण दिया जाता है गुजरात का दिया जाता है। क्या हम उस जगह पे आए हैं? सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है कहीं भी नया व्यापारी, नया बच्चा कोई भी स्टार्टअप करे, नया उद्योग लगाए, एक ही डिपार्टमेंट सिंगल विंडो पे जाए और वहीं से उनका सब हल हो जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम में जाने के बाद वहाँ अप्लाई करते हैं तो उसके बाद उसको सब डिपार्टमेंटों में। डॉक्टर वाणी जी से भी जवाब लेते हैं। डॉक्टर वाणी जी, कुछ बातें आपके सामने भी दीपक जी रख रहे थे, मैं चाहूंगा उनका आप जवाब देते हैं। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझावों के लिए। मैं इतना आश्वासन आपको जरूर दूंगी, संवेदनशील मुख्यमंत्री है, संवेदनशील उनकी नीतियां हैं और वो हर उस नीति में नवाचार लाते हुए संशोधन के लिए भी अग्रसर है, जिसका फायदा इस प्रदेश की जनता को होगा, इस प्रदेश में आने वाले निवेशकों को होगा। और देखिए उनकी जो दूरदृष्टि है, हमने कैसे इन सारे कॉन्क्लेव्स को एक रूपरेखा दी। पहले रीजनल स्तर पर इवैल्यूएशन हुआ, फिर प्रदेश स्तर पर, फिर देश में किन सिटीज के साथ हम काम आगे बढ़ा सकते हैं, कहां से निवेश ला सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है हमारे देश के, और अब उसको एक वैश्विक स्तर पर। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट और साफ है कि मोहन यादव जी का जो विजन है वो विकसित मध्य प्रदेश का उसको जोड़ना है विकसित भारत के साथ। हम जहां 2 या 3% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उसमें अब 8% से ज्यादा कर रहे हैं और इसकी भागीदारी हमने डेफिनेटली आने वाले समय में और बढ़ानी है। और मूल रूप से जो भारतीय मूल के जो निवासी हैं, जो विदेश में जाकर बहुत सक्रियता से और बहुत सफलता से अपनी मजबूती से अपने उद्योगों को आगे बढ़ा रहे हैं, अब उनको यहाँ आकर्षित कर रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जैसे एमएसएमई में बहुत सारे उनको वहाँ युवा मिले हैं दुबई में, तो उनको यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, उनको नेशन कॉलिंग, नेशन फर्स्ट की भावना जागरूक करते हुए अब निश्चिंत रहिए कि मध्य प्रदेश में हमारे जो परिवार के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके प्रयास विफल नहीं जाएंगे। उन्होंने हर वो नवाचार का उपयोग करना है और निरंतरता से करना है, जिससे कि ये प्रदेश अग्रणी प्रदेश होगा। और आने वाले दिनों में हम एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश ही नहीं देखेंगे, हम यहाँ आर्थिक नीतियों का ऐसा विस्तार देखने जाएंगे जिससे कि हम कह सकेंगे कि हम बदहाल और बंटाधार मध्य प्रदेश से एक औद्योगिक हब बन चुके हैं। बिल्कुल औद्योगिक हब बन रहे हैं और हम निवेशकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दीपक जी देखिए, निवेश के प्रस्ताव आ गए हैं। 11,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश का प्रस्ताव केवल स्पेन और यूएई से आया है। अलग अलग देशों से भी और अलग अलग उद्योगपतियों से भी लगातार निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से हम कितने तैयार हैं दीपक जी? देखिए, आज की जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं स्वागत योग्य। एक मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय असंतुलन के दौर से गुजर रहा है। आज जितने भी आरआईसी हुई, जीआईएस हुई, जहां भी इन्वेस्टमेंट की बात हुई, तो भोपाल को, इंदौर को और उज्जैन को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश के अन्य जिले जैसे ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, शिवपुरी, भिंड, मैदा, भिंड, दतिया, शिवपुरी, यहाँ कोई प्रस्ताव जिस
उसमें आने थे, जितने परसेंटेज में आने थे उतने नहीं आ पाए हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जो भी निवेश आए वो पूरे प्रदेश में एक समान रूप से बांटा जाए। दूसरी चीज, एक बात और कही है कि जैसे कि आज बाहर से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की बात भी कर रहे हैं हम, कि बाहर से जो हमारे तो हमारे युवाओं को भी आज आईटी के क्षेत्र में ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, आप मैडम से मैं आग्रह करूंगा, आप बिल्कुल सर्वे कराइए मैनेजमेंट का, एक प्लानिंग एंड कंट्रोल। बेशक मुख्यमंत्री जी की प्लानिंग बहुत शानदार है, सोच बहुत शानदार है, लेकिन एक उतना ही बेहतरीन कंट्रोल चाहिए। हमें इसका सर्वे करवाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कितने बच्चे, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, मध्य प्रदेश के बाहर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या दीपक जी, समय की थोड़ी सी कमी है, छोटा सा जवाब डॉक्टर वाणी जी से ले लेते हैं। वाणी जी, देखिए वो कह रहे हैं कि कुछ हिस्सों को ही निवेश का लाभ मिल रहा है, प्रदेश के हर हिस्से को निवेश का लाभ मिलना चाहिए, वहां पे भी उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। डॉक्टर वाणी जी, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो दृष्टि है मोहन यादव जी की, वो पूरे प्रदेश के लिए है। आप ध्यान दीजिए कि जहां जहां एग्रीकल्चरल क्षमताएं थोड़ी कम हो गई थी, वहां पर सिंचाई की सुविधाएं हमने विस्तार किया है। तो ग्रेजुअल नहीं, बट कॉन्क्रीट, स्ट्रॉन्ग और विश्वसनीय तरीके से जो नीतियों का विस्तार हो रहा है हर क्षेत्र में, जो उस क्षेत्र के अनुकूल नीतियां हैं उनको निरंतर मोहन यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं, और हर क्षेत्र को अपना क्षेत्रफल अनुसार उपयोग का अवसर मिलेगा। जहां पर खदान है वहां खदानों के लिए हम डायमंड माइंस में और बिल्कुल वाणी जी, देखिए अपार संभावनाएं हैं, और यही वजह है कि जो उद्योगपति हैं, जो निवेशक हैं, वो भी मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमारे पास में चर्चा के लिए फिलहाल इतना ही समय है। डॉक्टर वाणी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए। दीपक अग्रवाल जी, आपका भी हमारे साथ भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये विदेश दौरा बेहद ही खास रहा। 11,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। 14,000 से ज्यादा लोगों को इसका सीधे तौर पे लाभ मिलेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। और मध्य प्रदेश में देखिए ये निवेश डायरेक्ट आने वाला है, और लगातार जो निवेशक हैं वो मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर के उत्सुक नजर आ रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे, और उन्हें भरोसा है कि यदि मध्य प्रदेश में वो निवेश करते हैं तो यहां की सरकार भी उन्हें पूरा यहां पे सहयोग करने वाली है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद। मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, ये निमंत्रण दे रहा है आपको, बीच में आया हो कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़े। बड़े पैमाने यहाँ के निवेशकों ने मध्य प्रदेश से जुड़ने का संकल्प बताया है। हर एक स्थान पर हमको अच्छा स्कोप मिला है। इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ स्पेन में भी दौरा इसी प्रकार हो। हमारा दौरा चल रहा है, उसमें ये माइलस्टोन का दिन आज रहने वाला है। मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे साथ ये साझा संबंध न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि मानव मूल्यों की दृष्टि से भी ऐतिहासिक रोल अदा करेंगे। कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।